यस, आई होप आप बढ़िया होंगे। आज आपने अच्छा पैसा भी कमाया होगा। अगर कमाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसे आपको लगे 3 ट्रेड जो आपने थंबनेल पे भी देखे हो। सबसे पहले हम मार्केट की एनालिसिस की बात करेंगे कि क्या मार्केट में अगेन जैसे मंडे को मूव आया था 1000 पॉइंट का, क्या कल पॉसिबल है कि हम कैप्चर कर सकते हैं, और या तो हमारे को छोटे छोटे मूव्स के लिए रेडी रहना चाहिए। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स गो। Before we start this conversation about market analysis, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए। तो अभी हम चर्चा करते हैं हमारी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस नहीं करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट डे। अगर इंट्राडे कर रहे हो 3-5 ठीक है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जा रहे हो तो 15 मिनट्स मिनिमम टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूं तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट समवेयर, आई रिपीट, मार्केट समवेयर अपने इस पर्टिकुलर एरिया मतलब 43,000 पे बहुत नियर आ चुका है। जब लास्ट टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलता हूं, जब मार्केट ने ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर एरिया को, इस एरिया को रिटेस्ट दिया लास्ट टाइम पर, गिर गया था। जैसे कि आप सभी के सभी जानते हैं, मार्केट ने लास्ट टाइम जब इसको रिटेस्ट दिया तो एक फॉल आया अच्छा खासा। ऑलमोस्ट कितना फॉल आया वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लगभग ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 1305। जैसे कि आप जानते हैं कि कल का मार्केट और आज के मार्केट में सिर्फ थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। कल का मार्केट भी उठा था पूरा दिन, पर आज मार्केट सिर्फ फर्स्ट हाफ में बहुत पैनिक सेलिंग आई, रुक गई, कंसोलिडेट किया और एक अच्छा बुल रन आया। उसमें बहुत लोग फंसे होंगे। आई होप आप नहीं फंसे होंगे उस टाइम पे अगर आप मेरे साथ ट्रेड कर रहे थे। अगेन एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी समझने के, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे कभी भी हमारा मार्केट फॉल कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझे कोई अच्छा एरिया मिलता है ट्रेड करने के लिए तो मैं डेफिनेटली इसमें एक पुट ऑप्शन जरूर बनाना चाहूंगा फॉर 41,000 लेवल के लिए। आई रिपीट, 41,000 लेवल के लिए पोजिशनल जाऊंगा फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेरे को सही लगेगा। बट इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो कल के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 43,000। लेटर सपोज अगर मार्केट कल 43,000 के आसपास खुल जाती है, क्योंकि बड़ी बात नहीं मार्केट को 200-150 पॉइंट ऊपर खुलने में, अगर 150 पॉइंट ऊपर खुल जाती है तो आप सभी के सभी रेडी रहेगा। आई रिपीट, आप सभी के सभी रेडी रहेगा कि अगर मार्केट आपको इस पर्टिकुलर जोन पे मिलती है, मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूं फिबोनाची से अगर मैं मार्क करता हूं तो आप लोगों को 43,600 एंड 500 के एरिया के आसपास रेडी रहना चाहिए। अगर मार्केट 43,000 के ऊपर आता है देन ओके, आपको इस एरिया का रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट अच्छे एरिया पे आएगा तो ये लास्ट एरिया, बिकॉज मार्केट अभी तक इस पूरी रेंज में एकदम, जैसे मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड उस दिन गिरा, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड उठ गया। एक दिन मार्केट कंसोलिडेट किया, अगले दिन कंसोलिडेट किया, अगले दिन गैप डाउन खुल के नीचे आया तो अगले दिन गैप अप खुल करके ऊपर। इस तरीके का एकदम रिप्लिका बन रहा है मार्केट का। बट जहां तक मैं मानता हूं मार्केट को, एक तो फिबोनाची आप यहां से खींच सकते हैं। अब अगर गैन स्क्वायर अगर आप लगा के देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही नियर है कि मार्केट आपको 43,200 के एरिया पे कभी भी सेलिंग मिल सकती है। आई रिपीट, 43,200 से 43,000 पे आपको एक सेलिंग मिल सकती है। और मेरे हिसाब से कल वेनेसडे है तो कल ज्यादा बड़ा मूव मैं नहीं देख पा रहा हूं, पर थर्सडे को शायद हम एक बड़ा मूव देखने को मिल जाए, शायद थर्सडे को एक बड़ा मूव मिल जाए, क्योंकि इस साल की आखिरी एक्सपायरी भी है। इस कारण हो सकता है कि प्रीमियम भी हमारे पास में, एक और नोट है कि प्रीमियम भी बहुत हैवी है हमारे पास में, तो डीके होना लाजमी है। तो आपसे ट्राई बोलूंगा कि अगर आप एक सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आउट द मनी में करें। डीके मिलेगा नो डाउट, बट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करें। एट द मनी बैठोगे तो आपको एक ही ट्रेड करने का मौका मिलेगा, जो कि आपको परफेक्ट करना पड़ेगा। बार बार करोगे तो फिर आप ट्रेडर नहीं कहला सकते, क्योंकि बार बार में आपका लॉस ज्यादा बढ़ता जाएगा और ब्रोकरेज भी बढ़ेगा। तो मेरे लिए कल का मार्केट अगर बात करूं तो एक तरीके से कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है कि मार्केट एक कंटिन्यू रैली करेगा, बट 43,200 के नीचे मैं सोचूंगा मार्केट को शॉर्ट करना है। उससे पहले
मार्केट को थोड़ी देर के लिए जितना उठने उठने दो, गिरता है गिरने दो, इट्स अ लेट इट बी। नाउ मार्केट की अगर बात करूं निफ्टी का, तो निफ्टी के अंदर मैं आपको क्लियर बोल दूं, जैसे कि मैंने कल भी आपको निफ्टी के लिए बोला था, अगर निफ्टी आपका हाई टूटता है, इन केस अगर आपका निफ्टी ये वाला हाई तोड़ता है, तो हमारे को बेरिश होना चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप खुल के नीचे आता है और इस पर्टिकुलर लेवल को नीचे ब्रेक कर देता है, आई रिपीट, आप यहाँ 5 मिनट में जाएगा, 5 मिनट में मार्केट ने ब्रेक किया इस एरिया को, ध्यान रखिएगा, सॉरी इस एरिया को थोड़ा सा नीचे रखने दो मेरे को, ये एरिया, अगर इस एरिया के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता और ऊपर आता तो मैं शॉर्ट जरूर करता। मैंने पहले एक बार ट्राई किया था शॉर्ट करने का यहाँ, बट वो इमीडिएटली पलट गया, माय बैड डिसीजन। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी को ध्यान से देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में निफ्टी को मैं बहुत आराम से बोल सकता हूं कि निफ्टी का अभी तक का जो ट्रेड है वो भी डाउन है, अनटिल एंड अनलेस जब तक मार्केट 18,400 के एरियाज को टच नहीं करता। आई रिपीट, मैं दोबारा बोल देता हूं, 18,400 से 18,450 का एरिया बहुत स्ट्रांग है, यहां से कभी भी मार्केट गिरेगा, बट मार्केट एक बार पुल बैक जरूर लेगा, क्योंकि आपको मैं लास्ट एरिया से फिबोनाची ओपन करके ही बता देता हूं। अभी जितने भी लोग सेलिंग कर रहे हैं वो एक रिटेलर सेलर से, आई रिपीट, एक रिटेलर से जो सेल ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो एक्चुअल सेल ऑफ है ना, वो एक डिस्काउंट जोन पे सेल ऑफ मिलेगा, जो कि ये डिस्काउंट जोन मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एग्रेसिवली सेलिंग करनी चाहिए थी तो आज आपको मिल सकती थी, बट वो मौका आप लोगों को नहीं मिल पाया, बिकॉज मार्केट ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो 18,000 के नीचे हम शॉर्ट अप कर ही नहीं सकते। अब मार्केट जितना बार भी आपको डाउन पे मिले 15 मिनट में आप बाय करो, अनटिल अनलेस जब तक 18,400 के आसपास आप नहीं पहुंचते। तो आपके पास ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का रैली अभी भी पेंडिंग है अपसाइड का, बट ये रैली धीरे धीरे चलेगा और फिर आपको 18,400 के आसपास एक सेल ऑफ मिल सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग कल का अगर मार्केट की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डेटा, एफआईज, डीआई डेटा और एनी काइंड ऑफ थिंग, हम अगर चार्ट को भी देखें ना तो 18,300 से 18,500 का एक रेंज है जहां आपको एवरेजली सेल करना चाहिए। मतलब 18,300 बेचो, 18,400 बेचो, 18,500 बेचो ऑप्शन सेलिंग के लिए। और एक बड़ा टारगेट 17,700, 17,500 भी मैं देख सकता हूं, क्योंकि पहले भी बहुत बड़े गैप्स ऑलरेडी पेंडिंग है, जैसे कि 17,200 और 17,000 के लेवल। बट मैं इतनी बड़ी बात अभी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बोला कि अगर 18,400 मेरे को मिलता है पर्सनल वे पे और मेरे को कोई भी सिग्नल दिखता है तो मैं यहां से एक सेल ऑफ करना चाहूंगा। और इस बार का जो टारगेट रहेगा गाइस, मैं कम से कम पोजिशनली फरवरी लास्ट तक 17,200 रख सकता हूं। बट ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूं ये ऑप्शन सेलर्स के लिए, ऑप्शन बायर के लिए अगर आपको 18,000 भी मिल जाता है 400 पॉइंट तो बहुत होता है आपके लिए, ठीक है। तो कल के लिए आप ट्राई कीजिएगा। अगर मार्केट, वेनेसडे वाली स्ट्रेटेजी बताता हूं, वेनेसडे की एक स्ट्रेटेजी होती है, अगर जिस साइड भी ओपन हो, मान लो मार्केट गैप अप खुला, जैसे इमीडिएटली गैप अप खुलेगा टेक अ शॉर्ट पोजीशन। नो, आप थोड़ा देखिए जहां से शॉर्ट बन सकता है, वो गैप फिल करने। ऐसा कोई भी वेनेसडे नहीं रहा इन द पास्ट 100 में से 90 या 80 ट्रेड ऐसे हैं जो हमेशा आपके गैप फिल करते हैं, बस आपको चांस लेना पड़ेगा चेक करने के लिए। अभी मैं आपको एवरी वेनेसडे दिखा देता हूं। वेनेसडे, एवरी वेनेसडे, दिस इज अ वेनेसडे 14th ऑफ दिसंबर, आप देख सकते हो गैप अप खुला, आपको बाय नहीं करना, ऑलवेज सेल करना है वेनेसडे को अगर गैप अप खुल रहा है तो। इसने गैप फिल किया 68 पॉइंट्स का। अगेन फिर द नेक्स्ट वेनेसडे दोस्त ये था, देखिए गैप अप खुला, अगेन गैप अप खुला, पूरा दिन सेल ऑफ नहीं करना, बस गैप फिल करने तक सेल ऑफ करना है। ये सेल ऑफ हुआ, अगेन पहली कैंडल पे अगर गैप फिल हो जाए तो छोड़ दिया करो। फिर अगेन आपको अलग, ये देखिए वेनेसडे, देखिए गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में उसने पूरा गैप फिल किया है 72 पॉइंट्स का। फिर अगेन वेनेसडे, अब वेनेसडे की ओपनिंग, वेनेसडे तो कॉस्ट टू कॉस्ट खुला है तो कोई फायदा नहीं इसमें ट्रेड करने का। देन अगेन वेनेसडे, वी जस्ट लुक टू द वेनेसडे, अगेन वेनेसडे को आ जाओ, वेनेसडे साइड में खुला है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप खुद भी वेरीफाई करके देख सकते हो कि स्ट्रेटेजी देखो, इस टाइम पे वेनेसडे पे शायद छुट्टी थी, ये 25 ऑफ अक्टूबर से सीधा 27 अक्टूबर है, हाँ वेनेसडे की छुट्टी थी होगी कुछ किसी कारण, ठीक है। वेनेसडे अगेन, ये देखिए वेनेसडे का दिन है, गैप अप खुला मार्केट, ये देखिए मार्केट गैप अप खुला 81 पॉइंट्स और पूरा उसी दिन कवर करेगा। अगर कल गैप अप खुल जाए तो थोड़ा ऐसा नहीं कि पहली कैंडल का लो तोड़ते ही शॉर्ट कर दो, नहीं, थोड़ा टाइम देखो उसके बाद शॉर्ट करो। और अगर गैप डाउन खुलते तो बाय कर लो, और कॉस्ट टू कॉस्ट खुलता है तो लीव इट। ये बैंक निफ्टी के लिए दोनों क्लियर है।
और ट्यूसडे वाली स्ट्रेटेजी है, अगर फर्स्ट हाफ में जहां भी मार्केट जाता है, अगर गिरेगा तो सेकंड हाफ कवर कर जाएगा, उठेगा तो डाउन साइड पे आ जाएगा। तो ये मेरा लॉजिक था आज के ट्रेड्स में। बाकी आज के ट्रेड्स आप लोगों ने कमाया होगा। अगर आपको ये पूरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने चैनल को। और ऊपर से अगर कोई भी चीज़ें होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि रवि भाई यू कैन इंक्लूड दीज आइटम ऑल्सो भी देयर, सो दैट आप लोगों को और भी इनसाइट मिलते रहेंगे ट्रेडिंग का। एक बार एजेक्स निफ्टी देख लेते हैं मार्केट। एजेक्स निफ्टी में भी क्या चल रहा है। एजेक्स निफ्टी जैसे कि मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि एचडीएफसी सॉरी एजेक्स निफ्टी के अंदर में यहाँ से ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर भी रहा है वो, बट अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही ओपनिंग दे रहा है। ऑप्शन सेलर को अच्छा पैसा बना के देगा क्योंकि मंडे ऑलरेडी वो गंदा पैसा गवा चुके हैं, इसलिए। बाकी यूएस मार्केट भी आज ओपन है, देखते हैं यूएस मार्केट 2 दिन की छुट्टी के बाद में क्या गुल खिलाता है। okay? बाकी एंजॉय करें गाइस, आई होप आप बढ़िया होंगे। एंड ऑल द थिंग्स डन फॉर द डे फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच गाइस।